बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कहानी लेके हाजिर हुआ हूँ। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी जो कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद तशरीफ लाए। तारीख के दौरान अल्लाह ताला ने हजारों अंबिया को इस जिम्मेदारी के साथ भेजा कि वो इंसानियत को सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करें। साथ ही अल्लाह ने उन कौमों को उनकी नाफरमानी और उसके अहकामात को रद्द करने पर पकड़ा, बावजूद के उन्हें वाज़ेह तंबीहात दी गई। ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद आने वाली कौम आद की कहानी, जो अरब के कदीम तरीन कबाइल में से एक थी। कुरान करीम में अल्लाह ताला इनका जिक्र यूं करते हैं कि कौम आद जनूबी अरब के रेतली पहाड़ी इलाकों में रहती थी, जो मौजूदा यमन और अम्मान के दरमियानी खिता है। कौम आद जो थी, इसकी शान शौकत के बारे में सूरह फजर में आयत नंबर 6 में जिक्र है, क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने आद के साथ क्या किया, इरम के साथ जिनके बड़े बड़े सतून थे, जैसे किसी कौम को जमीन में पैदा नहीं किया गया था। कौम आद के लोग गैर मामूली कद्दो-कामत और ताकत के हामिल थे। वो अजीमुल शान इमारतें तामीर करने में माहिर थे, जो दीगर अकवाम से कहीं ज्यादा शानदार होती थी। यही वजह थी कि उनके अंदर गुरूर और तकब्बर पैदा हो गया था। उनके सरदार बेहद जालिम और जाबराना हुक्मरानी करते थे, जिन्हें कोई चैलेंज करने वाला नहीं था। ये लोग अल्लाह ताला की जात से बिल्कुल बेखबर नहीं थे, बल्कि वो अल्लाह के साथ कई दूसरे खुद साख्ता देवताओं की भी इबादत करते थे। उन्होंने अपने हाथों से तराशे हुए बुतों को खुदा बना लिया था। अल्लाह ताला ने इन्हें सीधे रास्ते की तरफ बुलाने के लिए इन्हीं में से एक नबी हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और आद की तरफ हमने उनके भाई हूद को भेजा। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, तुम्हारा कोई माबूद उसके सिवा नहीं, तो क्या तुम डरते नहीं? हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह की वहदानियत की दावत दी और उन्हें शिरक से बाज रहने की नसीहत की। उन्होंने अपनी कौम को याद दिलाया कि उनकी ताकत, उनकी जमीनें और उनकी तरक्की सब अल्लाह की दी हुई नेमतें हैं, और अल्लाह ही उनका हकीकी माबूद है, ना कि वो झूठे बुत जिन्हें उन्होंने अपनी इबादत के लिए तराश लिया है। और आद की तरफ हमने उनके भाई हूद को भेजा। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, तुम्हारे लिए उसके सिवा कोई माबूद नहीं, तुम तो सिर्फ झूठ गढ़ने वाले हो। ऐ मेरी कौम, मैं इस काम पर तुमसे कोई बदला नहीं मांगता, मेरा अजर तो सिर्फ उस पर है जिसने मुझे पैदा किया है। तो क्या तुम समझते नहीं? हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम ने उनका मजाक उड़ाया और उन्हें झूठा और बेवकूफ करार दिया। उनकी कौम में से सरदारों ने कहा, जो काफिर थे, बेशक हम तुम्हें बेवकूफ समझते हैं और हम तुम्हें झूठा गमान करते हैं। ऐ मेरी कौम, मुझसे कोई बेवकूफी नहीं, बल्कि मैं रब्बुल आलमीन की तरफ से भेजा हुआ पैगंबर हूँ। मैं तुम्हें अपने रब के पैगाम भेजता हूँ और मैं तुम्हारा अमानतदार और नसीहत करने वाला हूँ। क्या तुम्हें ताज्जुब होता है कि तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हें एक नसीहत मिली, एक ऐसे आदमी के जरिए तो जो तुम में से ही है, ताकि वो तुम्हें खबरदार करे? और याद करो, जब अल्लाह ने तुम्हें कौम नूह के बाद जमीन में आबाद किया और तुम्हारी जिस्मानी कुव्वत को ज्यादा बढ़ा दिया, बस अल्लाह की नेमतों को याद करो ताकि तुम कामयाब हो सको। ये हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम आद के लिए दी गई तनबीहात का आगाज था, जो बाद में एक अजीम अज़ाब में तब्दील हो गया। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को सब्र और इस्तकामत के साथ सीधे रास्ते की तरफ बुलाया। उन्होंने उन्हें समझाया कि सिर्फ अल्लाह सुब्हाना व तआला की इबादत करें और अपने गुमराह कुन तरीकों को छोड़ दें। उन्होंने क़यामत के दिन के बारे में खबरदार किया, जब अल्लाह ताला ने हर शख्स को दोबारा जिंदा करेगा और उनके अमाल और अकायद का हिसाब लेगा। लेकिन कौम आद के लोग इनकी बात सुनने के लिए तैयार ही ना थे। वो अपनी दुनियावी आसाइशों में मगन थे और जहालत की अंधेरियों में भटक रहे थे। वो हजरत हूद अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते और उनकी बातों को हैरान कुन करार देते। उन्होंने मजाक उड़ाते हुए कहा, ऐ हूद, क्या तुम ये कहते हो कि जब हम मर जाएंगे और मिट्टी बन जाएंगे तो हमें दोबारा जिंदा किया जाएगा? हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हाँ, तुम कयामत के दिन दोबारा उठाए जाओगे और तुमसे तुम्हारे अमाल के बारे में सवाल किया जाएगा। लेकिन वो हंसते और आपस में चुपके चुपके कहते, हूद की बातें कितनी अजीब हैं। और उन्होंने अपनी कौम को सब्र के साथ समझाया कि क़यामत का दिन ईमान का लाजमी जुज़ है। उन्होंने यकीन दिलाया कि उस दिन हर शख्स के अमाल का हिसाब लिया जाएगा। लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला बेहद बख्शने वाला और मेहरबान है, जो सच्चे दिल से तौबा करेगा उसे माफ़ कर दिया जाएगा। लेकिन कौम आद ने फिर भी उनकी बात न मानी। वो क़यामत के दिन के अकीदे का मजाक उड़ाते और उस पर यकीन करने से इनकार कर देते। वो ये समझते थे कि मरने के बाद इंसान की हड्डियां और जिस्म
मिट्टी में मिल जाते हैं और फिर कोई दोबारा जिंदा नहीं होता। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और उनकी कौम के वो सरदार जो काफिर थे और आखिरत की मुलाकात को झुठलाते थे, हालांकि हमने उन्हें दुनिया में खुशहाल जिंदगी दी थी, वो कहने लगे ये तो महज तुम्हारे ही जैसे एक इंसान है, जो वही खाते हैं जो तुम खाते हो और वही पीते हैं जो तुम पीते हो, और अगर तुमने अपने ही जैसे एक इंसान की अताअत की तो तुम नुकसान उठाओगे। क्या वो तुमसे ये वादा करता है कि जब तुम मरकर मिट्टी और हड्डियां बन जाओगे तो तुम्हें दोबारा जिंदा किया जाएगा? ये कैसे हो सकता है? ये जिंदगी तो बस दुनियावी जिंदगी है, हम मरते और जीते रहते हैं मगर हम दोबारा नहीं उठाए जाएंगे। ये शख्स महज अल्लाह पर झूठ बांध रहा है और हम इस पर यकीन नहीं करेंगे। जब कौम आद मुसलसल नाफरमानी पर डटी रही और किसी भी तरह की नसीहत सुनने के लिए तैयार ना हुई तो हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तरफ रुजू किया और दुआ की, ऐ मेरे रब मेरी मदद फरमा, क्योंकि ये लोग मुझे झुटला रहे हैं। अल्लाह ताला ने जवाब दिया, जल्द ही वो लोग वाकई ही पछताएंगे। ये इनकार और नाफरमानी कौम आद पर अल्लाह के अजाब का सबब बनी, जिसका जिक्र आगे किया गया है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को सख्त अजाब की खबर दी। वो जानते थे कि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को महफूज रखेगा और जो लोग इनकार करते हैं उनके लिए कोई निजात ना होगी। लेकिन कौम आद बेवकूफ़, बेफिक्र और आने वाले अजाब से बिल्कुल गाफिल रही। उन्होंने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को चैलेंज किया और सोचा कि उनके मजबूत किले और बुलंदो बाला इमारतें अल्लाह के अजाब से बचा लेंगी। अल्लाह ताला की तनबीह सच साबित हुई और एक शदीद कहत साली ने उनकी सरे ज़मीन को अपनी लपेट में ले लिया। आसमान साफ और बादलों से खाली हो गया, सूरज की तपश बढ़ गई और रेगिस्तान की ज़मीन झलसने लगी। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को नसीहत करते हुए फरमाया, ऐ मेरी कौम, तुम अपने रब से मग़फ़िरत तलब करो और उसकी तरफ रजू करो। वो तुम पर मूसलाधार बारिश बरसाएगा और तुम्हारी कुव्वत में मज़ीद इजाफा कर देगा और तुम गुनहगार होकर उससे मुंह न मोड़ो। लेकिन कौम आद ने जवाबन कहा, ऐ हूद, तुम हमारे पास कोई वाज़ेह दलील लेकर नहीं आए और हम सिर्फ तुम्हारे कहने पर अपने माबूदों को छोड़ने वाले नहीं और ना ही हम तुम पर ईमान लाने वाले। हम तो यही कहते हैं, हमारे माबूदों में से किसी ने तुम्हें नुकसान पहुंचाया। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अल्लाह को गवाह बनाता हूँ और तुम भी गवाह रहो कि मैं उन तमाम माबूदों से बरी हूँ जिन्हें तुम अल्लाह के साथ शरीक करते हो। अब तुम सब मेरे खिलाफ जो कुछ कर सकते हो कर लो और मुझे जरा भी मोहलत ना दो। मैंने अल्लाह पर भरोसा कर लिया है जो मेरा और तुम्हारा रब है। जमीन पर चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं जिसकी पेशानी उसके कब्जे में ना हो। यकीनन मेरा रब सीधे रास्ते पर है। बस अगर तुम मुंह मोड़ लो तो याद रखो कि मैंने वो पैगाम तुम्हें पहुंचा दिया जिसके लिए मैं भेजा गया था। मेरा रब तुम्हारी जगह दूसरी कौम ले आएगा और तुम इसे किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सकोगे। मेरा रब हर चीज पर निगरान है। लेकिन कौम आद ने तकब्बर के साथ कहा, ऐ हूद, अगर तुम सच्चे हो तो वो अजाब ले आओ जिसकी तुमने हमें धमकी दी थी। जवाबन हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उसका इल्म सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ व जल के पास है और मैं वही पैगाम पहुंचा रहा हूं जिसके साथ मुझे भेजा गया है, मगर मैं देख रहा हूं कि तुम लोग जहालत बरत रहे हो। फिर एक वक्त आया कि दरख्त जर्द पड़ने लगे, पत्ते झड़ने लगे और जमीन बंजर हो गई। लोगों ने देखा कि एक स्याह बादल उनकी तरफ बढ़ रहा है। वो खुशी से चीखने लगे कि बारिश आ रही है, लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये बादल उनके लिए अजाब का पैगाम लेकर आया था। ये वही अजाब था जिसका हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उनको खबरदार किया था। जब घने बादल वादी की तरफ बढ़ने लगे तो कौम आद खुशी से चीखने लगी, ये बादल हमारे लिए बारिश ला रहा है। लेकिन हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं, बल्कि ये वही अजाब है जिसके जल्द आने का तुम तकाजा कर रहे थे। ये एक तंदो तेज आंधी है जो दर्दनाक अजाब लेकर आई है। मौसम अचानक शदीद गर्म से इंतहाई सर्द हो गया और एक खौफनाक आंधी ने पूरी वादी को अपनी लपेट में ले लिया। ये आंधी हर चीज को जड़ से उखाड़ रही थी। जो इमारतें और किले उनकी शान शौकत का अलामत थी, वो उस बेरहम तूफान के आगे बेबस हो गए। तेज हवा ने उनके जिस्मों को चीर कर रख दिया और काफिरों का नामो निशान मिटा दिया। ये तूफान मुसलसल 8 दिन और 7 रातों तक चलता रहा, यहाँ तक कि पूरी कौम आद निस्तो नाबूद हो गई।
اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو اس تباہی سے محفوظ رکھا۔ وہ ہجرت کر کے حضر موت جو موجودہ یمن ہے وہاں چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے۔ قرآن میں قوم عاد کی تباہی کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور عاد کو ایک نہایت تیز تند و تند آندھی سے ہلاک کر دیا گیا، جو اللہ نے مسلسل 7 رات اور 8 دن ان پر مسلط رکھی۔ پس تم انہیں دیکھتے کہ وہ زمین پر اس طرح گرے پڑے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں، جو ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے تباہ کر رہی تھی، پس وہ ایسے ہوگی کہ ان کے مکانات کے سوا کچھ نظر نہ آتا تھا۔ اسی طرح ہم مجرموں کو سزا دیتے ہیں، اور یقیناً ہم نے انہیں وہ طاقت دی تھی جو تمہیں نہیں دی، اور ہم نے انہیں سماعت، بصارت اور دل عطا کیے تھے، لیکن نہ تو ان کے کان ان کے کچھ کام آئے، نہ ان کی آنکھیں اور نہ ان کے دل، کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، اور جس عذاب کا وہ مذاق میں اڑاتے تھے اسی نے انہیں گھیر لیا۔ اور ہم نے تمہارے پاس کی بستیوں کو ہلاک کر دیا اور بار بار نشانیوں کو بیان کیا تاکہ وہ رجوع کریں۔ پھر وہ معبود کہاں گئے جنہیں انہوں نے اللہ کے سوا اپنا ذریعہ قرب سمجھ کر اختیار کر رکھا تھا؟ بلکہ وہ تو ان سے گم ہو گئے، اور یہ تھا ان کا جھوٹ اور ان کا بنایا ہوا عقیدہ۔ یہ تھا قوم عاد کا انجام، جنہوں نے اللہ کے نبی کی بات نہ مانی اور سرکشی میں مبتلا رہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور تکبر کا انجام ہمیشہ ہلاکت ہی ہوتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا تعلق قوم عاد سے تھا، اور وہ اسی قوم کے ایک معزز خاندان میں پیدا ہوئے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ انبیاء کرام کی زندگیوں کا اصل مقصد لوگوں کی توحید کی دعوت دینا اور انہیں اللہ کی راہ پر چلانا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام بھی اسی مشن پر کاربند رہے اور اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی عمر کے بارے میں کوئی واضح دلیل نہیں ہے، کیونکہ حضرت ہود علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کی نسل میں سے تھے، اور حضرت نوح علیہ السلام چونکہ 960 سال ان کی زندگی ہے، تو حضرت اسی طرح انبیاء کرام جو پہلے تھے، پہلے زمانے کے انبیاء کرام کے بارے میں، تو قدیم زمانے میں جتنے انبیاء تھے ان کی جو عمر تھی وہ بہت زیادہ لمبی تھی۔ تو جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر تقریباً 950 سال قرآن پاک میں بیان کی گئی، اسی طرح بعض روایات، تاریخی روایات میں حضرت ہود علیہ السلام کی جو عمر ہے وہ 460 سال بتائی جاتی ہے۔ تو یہ تھی میری ویڈیو حضرت ہود علیہ السلام۔ آپ نے پوری زندگی ہدایت کی تبلیغ کی، اللہ کی ہدایت کی تبلیغ کی، لوگوں کو دین کی طرف بلایا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں وسیم قادری چینل، میں صوفی محمد وسیم قادری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اس طرح کی روحانی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔